10 नवंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं, बाप उन पर ही राजी होता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं, बाप उन पर ही राजी होता है। प्रश्न बाबा ने किया था, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? उत्तर में बाबा ने बताया, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे दानी बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि श्री बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। श्री बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। आज की मुरली से गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना पुना सिवा तुम्हारे, कोई ना पुना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। पहले शिवाय नमा का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम माता पिता ये कह देते हैं बेगर अर्थ। पहले शिवाय नमा वाला गीत सुनाए फिर माता पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो ये गीत अच्छे हैं, समझाने में सहज होता है। बाप का नाम ही है शिव, ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमा नाम रखा ना सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। ये नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही। सन्यासियों में तो माता है नहीं, इसलिए वह राजयोग सिखला ना सके। शिवाय नमा तो कोई को भी कह नहीं सकते, देहधारी को शिवाय नमा थोड़े ही कहेंगे। बाबा ने कहा, देहधारी को शिवाय नमा थोड़े ही कहेंगे। यह समझाने का है, परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार है। कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्टी तो अपने को बहुत समझते हैं। इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना है। टाइम लगता है, देह अभिमान में आने से फिर फैमिली आदि सब बातें आ जाती हैं। कभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी हैं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबरवार हैं, कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं। बाबा कहते कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं। मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा की दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के नजदीक हो और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। बनते वो शिव के नैन के तारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे।
तो लौकिक बाप के दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, कपूत थोड़ी नहीं चढ़ते। कपूत को कोई प्यार थोड़ी नहीं करता, किसको करते? सपूत को। जो बाप के साथ मददगार बन जाते, यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराने हैं। कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है, कोई समझते हमने बाबा के घर में इंश्योर किया है, उसका तो तुमको मिल जाएगा। यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी बनना है। बाप आते ही हैं ज्ञान रत्नों से क्या करने? जोड़ी भरने। धन की बात नहीं, बाप को सपूत बच्चे ही पसंद है। शिव बाबा को सपूत बच्चे ही पसंद है। हर किसी को सपूत बच्चे पसंद, कपूत को कोई पसंद करता है क्या? व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला नहीं सकते। बाबा कहते कैसे हो सकते हैं, कहला कैसे सकते हैं? बाबा ने कहा व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते हैं? बाबा ने कहा लज्जा आनी चाहिए। बाबा कहते शर्म आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है। ऐसे ही थोड़ी भागीदार मिल जाती है, बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी नहीं भागीदारी मिल जाती है। इस धंधे में लग जाने से बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। दूसरों को आत्मा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते स्वयं का पाठ अपने आप ही पक्का हो जाता है। तो बाबा कहते, बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला, ये तो जानते हो। ये बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा समझो इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु ये बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना पद कैसे पाते? बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो। क्या समझो? शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं, वह मम्मा अलग बोलती है मम्मा की हैसियत में। उनका नाम बाला करना, क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना जैसी है वैसी है, मेरी है संभालना ही। पुरुष लोग ही ऐसे कहते, स्त्री ऐसे नहीं कहती जैसे है वैसे। बाप भी कहते बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। नाम भी बाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही, फिर शक्तियों का नाम बाला होता है। उनको सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सतयुग त्रेता दिन वहाँ है सुख, द्वापर कलयुग है रात दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। फॉन्ट्स तो बहुत सहज मिलती है। मित्र संबंधियों के पास जा करके समझाओ, अपने घर को उठाओ। बाबा ने कहा जो तुम्हारे मित्र संबंधी है, ऐसा तो कोई है नहीं जो किसी का कोई मित्र संबंधी ना हो, तो उन्हें जा करके समझाओ कि तुम अपने घर में ज्ञान सुनाओ, एक एक सदस्य को ज्ञान सुनाओ। बाबा का बच्चा बने तो ठीक है, नहीं बने तो कोई हर्जा नहीं, सुनाना सबको है। तुम तो ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं। द्वापुर से लेकर भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पाप आत्मा कहाँ मिलेगी? कलयुग में। सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं, यहाँ ही अजामिल गड़काएं अहिल्याएं पाप आत्माएं हैं। यात्रा करती करती आत्मा कलाहीन शक्तिहीन हो जाने के कारण कैसी बन जाती है? पाप आत्माएं। आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है, फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं।
फिर गिरते ही आएंगे। द्वापुर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। आखिरी समझेंगे जरूर के बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है। कलाएं कम होती हैं। अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़वा बोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती हैं। मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं, पुरानी देह में अटके रहते। बाप कहते पुरानी देह से मुंह तोड़ो, अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहें। बाबा ने कहा स्टूडेंट ऐसे थोड़ी नहीं चाहेंगे कि हम लास्ट में बैठे रहें। मित्र संबंधी टीचर स्टूडेंट आज सब समझ जाएंगे। इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। बाबा कहते यहाँ भी समझते, श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर यही हाल होगा। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, अमृत वेला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, बैठ करके नुमा शाम योग नहीं करेंगे, बाप की आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे तो समझा जाएगा कि ये आगे चल करके ठहर नहीं सकते। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते अपने मित्र संबंधियों का भी क्या करना है, कल्याण करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे जो भी मिले पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, और जो भी मिले राह पर उसे मंजिल पर पहुंचाना, तो सबका कल्याण करना है। ये कायदा होता है, घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगन सेठ होम। बाप कहते धन दिए धन ना फुटे, जितना ज्ञान रतन बांटते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। सदगुण का धन बड़ा निराला, बांटो बढ़ता जाए, इसे न कोई लूट सके, ये न कभी खुट पाए। धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे, दानी नहीं बनेंगे, दान नहीं करेंगे तो प्रजा कैसे बनेगी, तो पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है, रहम दिल बनना है। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी रहम दिल बनते हो। कहते हो आकर समझो, तुम अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो, जो बाप हो भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं। कोई भी जानते नहीं, कहते ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी, तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएंगे। बाबा कहते आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। बाबा कहते आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन पर भी रहम करते हैं। साधु नाम, बाबा ने कहा साधुओं का भी भगवान उद्धार करते, और कौन उद्धार करेगा, सबका मालिक एक है ना। तो वह बंडर खाएंगे, आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा। तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी। आखिरी में कोई जागेंगे जरूर। सन्यासी लोग भी जागेंगे, जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है। बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए। शुरुआत में इतने चित्र थोड़ी नहीं थे, आज तो कितने अच्छी अच्छी प्रदर्शनी निकली समझाने के लिए। जो कोई भी आकर पढ़े, जब मोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है, पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे, अभी से नहीं दौड़ेंगे तो पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे मंजिल पर पहुंचने के लिए। रेस में भी कोई पहले धीरे धीरे दौड़ते हैं। बिन की प्राइज थोड़ों को ही मिलती है, ये तुम्हारी भी घुड़दौड़ है। रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, ये भी ज्ञान है ना। ये ज्ञान और किसको नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, अज्ञान से कौड़ी जैसे बनते हैं। बाप आकर सतो प्रदान प्रारब्धि बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती है। ये सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है। तुम बच्चों को महादानी
बनना है। दानी बनो मर्दानी बनो, गुणों के महादानी बनो। बाबा कहते भारत को महादानी कहते क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो। तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते। भारत में बहुत ही महादानी, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो। रावण से दुखियों आकर राम की असलम लिए। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति ली है। कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं, दोनों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता। बाबा ने कहा बचपन में जो आ जाते हैं फिर उनको सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है, उनको माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना। यह शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो, मनुष्य तो इसका अर्थ समझ ना सके। तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं, वह तो गुड़ियों का खेल करते हैं। ड्रामा अनुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है। बाप का बनकर और सर्विसेबल ना बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। कई बच्चे कपूत बन पड़ते तो कितना न दुख देते हैं। यहाँ तो बाबा ने कहा कई बच्चे कपूत बन पड़ते तो कितना दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे नहीं पीटेंगे नहीं। तो काय का हलवा खाना, ज्ञान का हलवा, स्थूल हलवा खाने की बात नहीं। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। अम्मा बाबा भी जाएंगे, अन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पाठ तो बजाना ही है, इसमें फिक्र की क्या बात है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्यालात आते, लो कहता है आएंगे जरूर। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परपूर्ण हो गए। परपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परपूर्ण कह ना सके। ये नुकसान हुआ, कोई पिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ, ये सब भी कल्प पहले हुआ था। फिक्र की क्या बात, 100% अवस्था अंत में होनी। बाप की दिल पर चढ़ सकेंगे, बाप की दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे। इंश्योर किया वह बात अलग है, वह तो अपने लिए ही करते। ये तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विक्रमों का बोझा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मजा आता है रात को याद करने में, इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बता रहे हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना, सच होकर चलना है। देह अभिमान के बस स्वयं को मियाँ मिट्टू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। नंबर 2, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। अवस्था सदा हर्षित रखनी है। वरदान स्वराज की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव की स्पष्टीकरण। जो इस समय स्वराज सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रीय जीत वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं। कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्लोगन, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण
आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, एकाग्र करेंगे। सारे दिन की जो भी व्यर्थ बातें हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, टिकाएंगे दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में। अपने आप को देखेंगे चमकते हुए सितारे के रूप में, ज्योति के रूप में, स्टार के रूप में। मैं आत्मा एक बिंदी हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ, जो परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा भी परम धाम की रहने वाली थी। परम धाम से मैं सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण करके पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, इस दैहिक दुनिया से दूर, दैहिक संबंधों से दूर। मैं आत्मा सृष्टि रूपी आंगन से भी दूर चली जा रही हूँ। देख रही हूँ अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं पहुंच जाती हूँ नीले आसमान में। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। उससे भी ऊपर मैं आत्मा पहुंचती हूँ, सूरज चांद सितारों से पार। अब मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाप को मैं चमकीली ड्रेस में देख रही हूँ। अब मैं उससे भी ऊपर चली जा रही हूँ, अपने घर, स्वीट होम, जहाँ आत्माओं के पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचयिता, सारी सृष्टि के पालनहार, दुख हरता सुख करता बाप, किरणों रूपी बाहों को फैला करके मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ उनके सन्मुख। मुझे कितना हल्कापन महसूस हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं खो जाती हूँ उनकी याद में, फिर से खोया हुआ खजाना मैं प्राप्त कर लेती हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा उनको निहार रही हूँ। मेरे सिर से विकर्मों का बोझा हटता जा रहा है। मुझे आत्मा की चमक बढ़ रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं सभी दुख दर्दों से मुक्त होती जा रही हूँ। मैं जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो रही हूँ। मैं अपने आप को सजाओं से मुक्त अनुभव कर रही हूँ। मैं संपूर्ण हीरा बनती जा रही हूँ। सर्व शक्तियाँ मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनके प्रभु वरदानों से भरपूर होकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा पहले से कई गुना ज्यादा शक्तियों के साथ आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे और सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।